हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ड। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए आज एक नई कहानी, नया वाक्य लेकर के आई हूँ। मेरी कहानी या कहना चाहिए कि मेरा लेख, इसका शीर्षक है चप्पल। एक समय था जब टीवी नया नया प्रचलन शुरू हुआ था। तब लोग टीवी को पहचानते भी नहीं थे, टेलीविज़न को पहचानते भी नहीं थे, और टेलीविज़न लेना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो हिम्मत करके किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करके शौक़ के कारण कुछ लोग टीवी खरीद लेते थे। तो गांव में एक या दो टीवी हुआ करते थे। अब टीवी आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था। हर किसी के मन में जिज्ञासा होती कि आखिर टीवी होता क्या है, उसमें दिखता क्या है, कैसा क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो जिस समय ऐसे टीवी गांव में एक या दो टीवी थे, तो लोग क्या करते थे कि कुछ एक समय तय कर लेते थे कि इतने बजे हम टीवी में प्रोग्राम देखेंगे। तो ठीक समय पे सभी लोग सुविधा अनुसार उन घरों में एकत्रित हो जाते। अब अगर वो उस समय की अगर बात करें तो वो समय कैसा था? उस समय जब लोग ऐसे घरों में जाया करते थे तो सीढ़ियाँ नज़र नहीं आती थी तो सही, पर वो जूते और चप्पलों से ऐसी भरी हुई रंग बिरंगी दिखाई देती थी कि सीढ़ियाँ कम, किसी की कलाकारी ज़्यादा कह सकते हैं। जूते और चप्पलों से भरी हुई सीढ़ियाँ, कहीं पर काली, कहीं पर नीली, कहीं पर को थोड़ा घिसी हुई, किसी का फीता टूटा हुआ, किसी के टूटे हुए फीते पर काम चलाने के लिए कपड़े से बांध करके काम चलाऊ चप्पल भी बना दी जाती थी। अब कहानी क्योंकि चप्पलों की है तो चप्पलों की बात करते हैं। जब उन चप्पलों पे नज़र गई तो बहुत सारी बातों का अनुभव हुआ कि देखिए कैसी कैसी चप्पलें। कुछ चप्पलें नई, चमकदार, इतराती हुई सी, जैसे उन्हें लगता कि अभी हमारा समय है, हमारा रूप, हमारा सौंदर्य बहुत ज़्यादा है। अब जिसका फीता टूट गया है, चप्पल घिस गई है, तो उस चप्पल को ज़बरदस्ती एक रस्सी से बांध करके मालिक अपने साथ खींच ले जाता। वो ऐसा लगता कि मानो एक कमज़ोर पड़ी हुई बूढ़ी गाय हो जिसे उसका मालिक खींच रहा है और वो अपने मालिक के पीछे पीछे जा रही है। वो चल तो नहीं सकती है, किंतु फिर भी गर्दन झुकाए धीरे धीरे उसके साथ पीछे पीछे आते ही रहती। और ऐसी चप्पल पहनने वाले की चाल भी थोड़ा बदल जाती। ऐसा लगता जैसे कोई किसी राज्य का राजकुमार अपनी शाही सवारी में चला रहा है, एक विचित्र सी चाल के साथ। उनमें से कुछ चप्पलों में से कोई चप्पल ऐसी भी होती जो ठीक पीछे से घिसी हुई होती। उस चप्पल को देख के लगता कि मानो आई तो ये चप्पल नई होगी, किंतु जैसे जैसे घिसते गई होगी तो क्रमशः परिवार के छोटे छोटे सदस्यों के पैरों में आती गई होगी, और समय के साथ साथ उसकी कमर घिस गई। अब उसके पास इतना सामर्थ्य तो नहीं था कि वो मजबूत पैरों का वज़न उठा सके, तो वो परिवार के उस सदस्य के पैर में आकर के टिक जाती जिसके कदम उसकी कमर तक पहुंच ही ना सके। और फिर चप्पल अपने काम में लग गई। और चलते चलते जब ऐसा व्यक्ति उन चप्पलों को पहनता जिसके पैर उसके कमर तक पहुंचते ही नहीं हैं, तो वो चलने वालों के पैरों में ऐसे टकराती
जैसे कह रही हो चाल सही कर लो अपनी, ठीक से चलना सीखो। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तुम्हारे साथ में दौड़ सकूं। थोड़ा आराम से चलो। बार बार वो पैरों में टकरा टकरा कर चेतावनी सी देती रहती है, कभी कभी गिरा भी देती ठोकर मार करके। फिर बच्चे उठते, चप्पल को देखते और ज़ोर से ज़मीन में पटकते, जैसे उसके फटकार का बदला अपनी फटकार से दे रहे हों, और पहनते फिर भाग चलते। कुछ घिसी घिसी चप्पलों में उनके उम्र के निशान नज़र आने लगते। चप्पल अपने निशानों से बता दिया करती कि वो दाएं पैरों में पहनी जाती है कि बाएं में। उन निशानों में उनके घिसने की, पिटने की, उनकी तकलीफ़ों की नदास्ता नज़र आती। दिल में धंसे जख्मों की तरह उनके निशान उनके चेहरे पे भी नज़र आते। चलते चलते किसी चप्पल की कमर टूट गई होती, कोई कटे फटे अंगों के साथ अब भी चल रही है। किसी चप्पल का आकार चलने वाले की चाल के आधार पर ढल जाता, या तो वो दाएं छोर से घिसी होती या बाएं छोर से घिसी होती। अब चाहे ना चाहे चप्पल तो सीधी ही बनी थी, किंतु चलने वाले की चाल और घिसाई के साथ वो विकलांग बन जाती और एक तरफ से झुक के ही चलती। ऐसे ही समाज में एक वर्ग निर्मित हो गया, जिससे प्राचीन काल में चप्पल की संज्ञा दी डाली। समय बदल गया, चप्पलों के आकार प्रकार बदल गए, किंतु उस समाज की दशा लंबे समय तक न बदल सकी। राम वन को गए, भरत ने उनकी चप्पल को शिरोधार्य किया, तो राम ने समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग को अपनाया, अपनी अब चप्पल उतार कर दूसरों का जीवन संवारा। आज समय बदल गया, सोच बदल गई, पहनने वालों की चप्पलें भी बदल गई। थोड़ा ही घिसने के बाद नई चप्पल खरीद लेते हैं। चप्पल की ज़रूरत है तो उस हिसाब से ही नहीं, चप्पल फैशन में कैसी है उस हिसाब से भी चप्पल खरीदते हैं, किंतु मेहनत कश की चप्पलें आज भी वही हैं। और चप्पल क्या है, क्या उसका ओहदा है, ये सोचने की बात है। उम्मीद है आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।